में बेसिकली जो व्यवस्था है वाहनों को चलाने की, खास तौर से जो परमिट के हैं और जो उससे बाहर है उनकी व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है। एजेंडा बिंदु हैं, उन सारे एजेंडा बिंदुओं पर बात हुई है, सबका निस्तारण हुआ है। कुछ चीज़ों पर प्राधिकरण ने विचार करके उनको अलाउ किया है और कई सारी चीज़ों को अब ये तय किया गया है कि धीरे धीरे अगर वो वायलेशन में होंगे, जैसे मान लीजिए कोई सी चीज़ अगर साल भर के अंदर हो जानी है, 3 महीने के अंदर हो जानी है और कोई 5 साल के अंदर ले आएगा। अभी तो हमने 5 साल के अंदर तक की चीज़ों को पेनाल्टी के साथ अलाउ कर दिया है, लेकिन उसके बाद अगर आएगा, अब इसके बाद 5 साल वाले तक को भी सिमटा के 3 साल पे ले आएंगे। तो एक तो यह है कि किसी को रिन्यूअल कराना है, किसी को ट्रांसफ़र करना है या कोई चीज़ करना है, नियम के अनुसार करें, समय सीमा के अंदर करें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था बनाना है, उसमें बस हैं, CNG ऑटो हैं, ई-रिक्शा हैं, इन जितने भी सड़क पे चलने वाले वाहन हैं उनकी एक व्यवस्था बनानी है। हमने अपने यहाँ पहल कर दी है। मुरादाबाद में वैध ई-रिक्शा हमने पूरी तरह कर दिया है और उसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा वाहन, और बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, चाहे इसमें कोई भी प्ली नहीं ले सकता कि हम गरीब हैं इसलिए हम जुगाड़ चलाएंगे। सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं पे भी कोई जुगाड़ वाहन या अवैध वाहन, अवैध ई-रिक्शा चलता हुआ दिखेगा, तुरंत काट के उसको हम फेंक देंगे। इसमें किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी। हमने व्यवस्था बना दी है, बसों के साथ ई-रिक्शा के साथ बैंकों को जोड़ दिया है, लोन की व्यवस्था कर दी है, तो अब हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी चीज़ ये जोन की व्यवस्था, इसमें मुझे पता है कि एक तो जोन की व्यवस्था बनाना ज़रूरी है ई-रिक्शा के लिए, क्योंकि उनका कोई परमिट नहीं होता, इसलिए हम जोनिंग करना ज़रूरी है। इसको लेके आशंकाएं होंगी ई-रिक्शा जो चलाते हैं उनके दिमाग में, लेकिन हमारी व्यवस्था इस तरीके से हम कर रहे हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही हम बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे। यह एक व्यवस्था का मसला है, सबसे पहले हमें इस पर एक प्रयोग करना होगा। धीरे धीरे हम जैसे जैसे सफल होंगे उसमें एडजस्ट करना है, वो चाहे CNG ऑटो हो, चाहे बसेज हों, रूट पर कैसे चलें, लेकिन किसी भी दशा में हाईवे पर ई-रिक्शा नहीं चलने देंगे। कोई भी जुगाड़ वाहन, कोई भी बिना परमिट का वाहन नहीं चलने देंगे, इसके निर्देश दे दिए हैं और इस पर जिम्मेदारी पूरी फिक्स की जाएगी। जिसको जहां चलना है वहीं चलेगा। एक व्यवस्था बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अवैध स्टैंड नहीं रहेंगे, चाहे बस के हों, चाहे ई-रिक्शा के हों, चाहे ऑटो के हों। जो स्टैंड होगा वो पूरा बाकायदा परमिशन के साथ होगा और व्यवस्था के साथ होगा, और जहाँ पे भी 5 मिनट से ज़्यादा वाहन रुकते हैं उसको हम स्टैंड मानेंगे। तो मैंने इस पे भी कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है। ये सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव नहीं है। एक बारगी लोगों को लगेगा कि नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट करने की कोशिश करें, लेकिन हम सबकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि हम सड़क पर एक ऐसी व्यवस्था ले आएँ जिसमें सभी के लिए, जो वाहन चलाता है उसके लिए भी, जो इससे रोज़ी रोज़गार करता है उसके लिए भी, और पब्लिक के लिए भी एक बेहतर सहूलियत हो। इसके साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो एक से ज़्यादा ई-रिक्शा जिनके पास है उनकी जांच की जाए, और इस तरीके के चलाने वालों को हम रैकेट मानते हुए उसको बस्ट करेंगे, या तो फिर हमें पहले से ही आके सूचना दें कि क्यों उनके पास एक से ज़्यादा ई-रिक्शा होना चाहिए, और इसको हम अभियान चलाकर जितने लोग एक से ज़्यादा ई-रिक्शा रखे हुए और किराए पर चलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।